नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को राजदीप मैथ्स पे। और हम लोग मैथ्स का टॉपिक अलजेब्रा देख रहे थे और हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे थे क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और देखे थे कि यहाँ पे ए बी सी तीनों अगर एपी में रहता था तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का डायरेक्ट वैल्यू शॉर्टकट हम लोग कैसे निकालते थे। तो आज हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे, जैसे कि यहाँ अगर हम हो जाए इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर जीरो हो जाए, मतलब इसका वैल्यू जीरो हो जाए। जब इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा तो जीरो के साथ कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा रिजल्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू जीरो, क्योंकि इधर राइट साइड क्या हो गया जीरो। और जब ये जीरो हो जाएगा तो क्या आएगा, फिर से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab। ये वाला माइनस उधर राइट साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। ये दोनों इक्वेशन क्या है, यहाँ पे दोनों इक्वेशन सेम है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू जीरो, तो ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ऐसा कब हो रहा है, जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जा रहा है। अगर यहाँ पे अगर जीरो हो जाए ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, तब क्या आएगा, दैट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है कि सी की जगह पे माइनस सी आ जा रहा है कि दो नंबर को ऐड करेंगे और एक के साथ माइनस करेंगे, तब क्या हो जाएगा, तब जीरो हो जाएगा। तब इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और यहाँ पे सी का वैल्यू नेगेटिव, मतलब कि माइनस का 3bc। अगर यहाँ पे अगर एक और नेगेटिव हो जाए, सपोज ये हो गया a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, मतलब b भी नेगेटिव और c भी नेगेटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 3abc हो जाएगा। इधर नेगेटिव नहीं होगा, क्यों नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि b भी नेगेटिव c भी नेगेटिव, यहाँ b भी नेगेटिव c भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब तीनों नंबर में से कोई भी नेगेटिव हो कोई भी पॉजिटिव हो तो क्या रिलेशन आएगा, शो। तो आज का फर्स्ट ये कॉन्सेप्ट देखें हम लोग कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू वो फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो ये हमारा रिजल्ट निकलेगा, ये वाला, ये दोनों। एक नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जैसे कि जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का एक और फॉर्मूला देखे थे हम लोग। क्या देखे थे, यहाँ पे ये भी फॉर्मूला हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या देखे थे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी देखे थे। तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले क्या देखे कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाता तो क्या रिलेशन आता था। अब देखते हैं, अगर यहाँ पे हो जाए इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अगर ये हो जाए, अगर अगला कंडीशन है कि ये कि a के बराबर b हो जाए और b के बराबर c हो जाए, तब क्या होगा, यहाँ भी अगर एक यहाँ b की जगह में a पुट करेंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो, यहाँ c की जगह में b पुट करेंगे तो यहाँ भी जीरो, मतलब जीरो का स्क्वायर जीरो, यहाँ भी जीरो, मतलब यहाँ फिर आगे यहाँ पे जीरो, तो फिर क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो। फिर से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। दोनों केस में क्या है, अगर
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए या फिर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए। दोनों केस में यही दोनों रिजल्ट आया। उस समय अभी थोड़ा देर पहले भी देखे थे, क्या यही आया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 0। और इसी इक्वेशन से ये आएगा, ये माइनस इधर था, इधर राइट साइड आके प्लस हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए या फिर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए, तो हमारा फाइनल कंक्लूजन, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो आइए अभी जो पढ़े ये कॉन्सेप्ट, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखें, ये देखें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अगर ये रहता था और इस केस में अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाता था, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आता था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू, ये उधर राइट साइड चला जाएगा तो ए बी सी। तो इससे दो कंक्लूजन निकालता था। क्या आता था कि एक हो जाता था क्या, कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 ये, और एक में क्या आ जाता था, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये आ जाता था। दो कंक्लूजन आता था इससे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए या फिर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जब 0 होता था, कब, यहाँ पे अगर 0 पुट कर देते थे, और अगर तीनों इक्वल हो जाता था तो इसका एक और फार्मूला अभी जो देखे थे क्या होता था, 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। वहाँ पे अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट कर देते थे तो यही कंक्लूजन आता था। अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो अभी जो पढ़े कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी आर पॉजिटिव इंटीजर देन, एंड ए बी सी बोला कि पॉजिटिव इंटीजर है, एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, देन ये दोनों रिलेशन दिया हुआ, दोनों कंडीशन दिया हुआ और पूछा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और थर्ड ऑप्शन है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और फोर्थ नंबर है ए नॉट टी, मतलब कि नन ऑफ दिस, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो अभी हम लोग देखे थे क्या, ये वाला फॉर्मूला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 होता था। तो दो कंडीशन आता था, क्या, एक आता था ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और एक आता था ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो दोनों कंडीशन आता था, दिख रहा होगा यहाँ तक, हाँ, तो दोनों आता था। तो क्या हम दोनों टिक करेंगे, ये भी और ये भी। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई कुछ बोला नहीं था कि ए बी सी कैसा नंबर होगा। अगर तीन पॉजिटिव नंबर को हम ऐड करेंगे, तीन पॉजिटिव नंबर को ऐड करने से कभी भी 0 नहीं आएगा। पॉजिटिव नंबर अगर ले लेते 2 प्लस 3 प्लस 5, कभी 0 आएगा ही नहीं। तो ये वाला केस क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि ए बी सी कैसा नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो तीनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा ही नहीं। यहाँ आ रहा है 0, कभी आएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। सपोज अगर ये नेगेटिव हो गया यहाँ पे, तो क्या हो जाता था, यहाँ पे 0 आ जाता। तब इस केस में क्या हो जाता था, ये वाला सही हो जाता, फिर ये वाला सही नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि यहाँ अलग अलग नंबर रहेगा, तभी ऐड करने से 0 आएगा, ये वाला फिर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नंबर बोला है, तो पॉजिटिव नंबर में ये वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों को जोड़ने से एक नंबर यहाँ नेगेटिव हो जा रहा है, तो तीनों पॉजिटिव को जोड़ने से कभी 0 नहीं आएगा, इसीलिए ये नहीं होगा, हमारा ये होगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर होगा, फर्स्ट। अगर यहाँ पे जिक्र नहीं करता कि नंबर कैसा हो, अगर नहीं करता तो फिर दोनों ऑप्शन सही होता।
क्यों इक्वल भी मानते तो ये कंडीशन आ जाता, और अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मानते तो फिर भी ये वाला कंडीशन सही हो जाता। तो यहाँ पे बोला था पॉजिटिव है, इसीलिए क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। आज सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इक्वल टू 3.651 एंड बी इक्वल टू 5.850 एंड सी इक्वल टू 2.199 देन फाइंड करने बोला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab अगर यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी अगर 0 हो जाता है, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखें, अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, अगर ए बी सी अगर हो जाता तो तीनों सही तो इतना का वैल्यू इतना आ जाता था, लेकिन यहाँ एक माइनस है तो ये वाला इधर माइनस आ जाएगा, तो इसका वैल्यू जितना उसका भी वैल्यू इतना, तो कट के क्या आ जाएगा 0। कब 0 आएगा, जब a माइनस बी प्लस सी 0 होगा, तब इस पूरे का वैल्यू जो फाइंड करने बोला है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो हम पहले a और c को ऐड करते हैं, तो a और c को यहाँ पे a का वैल्यू c का वैल्यू ऐड करते हैं, 9 और 1 इधर 10, 0 1 5 और 9 14 1 15, 1 यहाँ पे 1 और 6 और 1 बचा हुआ था 8 और यहाँ पे 2 और 3 5, तो आ जा रहा है a प्लस सी का वैल्यू b के इक्वल टू आ जा रहा है 5.850। तो क्या हो जा रहा है कि a माइनस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आ जा रहा है, तो इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, इसका वैल्यू 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। बस चेक करना था कि क्या यहाँ पे यहाँ इसी फॉर्म में दिया है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे कि अगर ऐसे हो जाता था तो इसका पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू क्या 0 आया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हो, इफ a इक्वल टू 225, b इक्वल टू 197 और c इक्वल टू 178 देन फाइंड करने बोला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ और इसका वैल्यू फाइंड करने बोला है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ये फॉर्मूला देख चुके हैं, क्या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता था a प्लस b प्लस c इंटू 1/2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला देख चुके थे क्या कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू 1/2 इंटू 1 माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये वाला टर्म पूरा उठ के यहाँ पे आ गया। जैसे यहाँ पे हम ले आते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, यहाँ पे c माइनस a का होल स्क्वायर, ये यहाँ से हट गया, ये वाला यहाँ से पूरा हट गया, ये यहाँ से पूरा हट गया, ये हट गया। तो बचा राइट साइड में क्या, ये तो बचा ही रहा a प्लस बी प्लस सी, यही है ना यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc अपन में क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। बचा राइट साइड में क्या a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2, तो यहाँ भी यही आंसर आएगा इसका। अगर पूरा हम लोग आंसर निकालना चाहे तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी, तो तीनों का ऐड करते हैं 5 7 5 12 8 20 0 2 7 और 9 16 16 और 2 18 और 2 20, फिर से बचेगा 2 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 अपॉन इंटू 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 300। बस इस क्वेश्चन के लिए क्या कि ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे और एक ए दे सकता था, इसके जगह पे क्या दे देता, ये वाला दे देता। यहाँ पे इसका एक और फार्मूला होता है ना, इसका आंसर आ गया 300। इसका एक और फार्मूला क्या होता था, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अगर यहाँ पे नीचे में ये दे देता, इसके जगह पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसके जगह पे ये वाला वैल्यू दे देता, तो फिर डायरेक्ट आंसर हमारा क्या आता है, इसको उठा के यहाँ ले आते तो डायरेक्ट हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी। तो इस केस में हमारा 600 ही आंसर आता है, ना कि 300, क्योंकि यहाँ पे तो ये वाला दे दिया था, इसका दूसरा फॉर्मूला दे दिया था, इसीलिए यहाँ 1/2 भी मल्टीप्लाई में बच जा रहा था, इसीलिए आंसर हमारा 300 आया। तो आपका क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि इसका नीचे में ये भी दे दें तो उसका डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगा, इधर बचेगा राइट साइड में ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आता कितना, 600। तो आज के लिए देखेंगे इतना ही, अब मिलेंगे अलजेब्रा के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही बेल आइकन ऑन रहेगा तो क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूँ और उसके बाद आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और सबसे पहले वीडियो को आप देख पाए। और हाँ, हो सके जितना भी हो आपके पास ग्रुप हो और उस ग्रुप में क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तो तब तक के लिए नमस्कार।